हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स। देखिए, लास्ट में हमने पढ़ा था वो रिंग के बारे में पढ़ा था और रिंग के हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। ठीक है, रिंग किस तरह की होती है, टाइप्स ऑफ रिंग हमने पढ़ा था, जैसे कम्यूटेटिव रिंग और रिंग विद यूनिटी, रिंग विदाउट जियो डिवाइजर, रिंग विद जियो डिवाइजर। ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो नई डेफिनेशन है वो है बूलियन रिंग। ठीक है, जो टाइप्स हैं उसी में दो टाइप्स और बाकी हैं, बूलियन रिंग और पी रिंग। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो क्या होती है बूलियन रिंग, कल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक वलय बूलियन वलय कहलाता है यदि इसका प्रत्येक अवयव ठीक है सक्षम है। सक्षम मीन्स आइडम्पोटेंट, मतलब क्या है कि यदि हमारे पास कोई भी एलिमेंट ए है, वो बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि अगर ए स्क्वायर बराबर ए हो सकता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए, अगर ए स्क्वायर बराबर ए हो सकता है तो आर एक बूलियन रिंग कहलाएगा। ठीक है, आर क्या कहलाएगा, एक बूलियन रिंग कहलाएगा, बूलियन वलय कहलाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ हमारे पास मतलब ए स्क्वायर बराबर ए का मतलब हो गया कि आप उस एलिमेंट के साथ में एलिमेंट का ही संक्रिया कराओगे तो ए ही मिलेगा, वापस वही नंबर मिलेगा। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ लेंगे। अगली है हमारे पास पी वलय, पी रिंग। ठीक है, डेफिनेशन याद करने के लिए आपको मैं यहाँ पे बता दिया है। और अगर एक वलय आर पी वलय कहलाता है, पी वलय कहलाता है यदि ए की पावर पी बराबर ए। ठीक है, ए की पावर पी बराबर क्या हो, ए हो, तथा पी इंटू ए बराबर क्या हो, 0। ठीक है, ऑल ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। भाई पी रिंग जो है हमारे पास क्या है कि अगर वलय आर पी वलय कहलाएगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ए की पावर पी, यानी कि आप पी टर्म्स में जाकर, जैसे हमें दो बार करने पर ए मिल रहा है, अच्छा यहाँ पर पी टर्म्स तक जाकर करोगे तब भी क्या मिलना चाहिए आपको, ए ही मिलना चाहिए। अगर पी टर्म्स में जाकर भी ए मिलता है, मतलब कि 2 करने पर नहीं, 3, 4, 5 करने पर, तो हम उसको एक नंबर मान लेते हैं पी, वो करने पर हमारे अगर ए मिलता है या फिर p इंटू ए बराबर 0 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पी वलय, यानी कि पी रिंग कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसके एग्जांपल ले लेते हैं रिंग्स के। तो देखिए आप, जेड प्लस और क्रॉस। ठीक है, एग्जांपल ऑफ रिंग, कौन कौन सी रिंग्स बन जाती हैं, जेड प्लस क्रॉस, क्यू प्लस एंड क्रॉस, आर प्लस क्रॉस एंड सी प्लस क्रॉस। ठीक है, सभी वलय के उदाहरण है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि देखो जेड जो है वो है पूर्णांक समुच्चय, क्यू पाई में संख्या है, आर वास्तविक और सी सम संख्याओं को प्रकट करता है। ठीक है, अब देखो वलय को सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जेड जो है ना, जेड प्लस, क्यू प्लस, आर प्लस और सी प्लस, ये सब क्या है, क्रम एक आबिली ग्रुप है। अगर आपको ये सब पता है तो आप इजीली बता सकते हो कि हाँ ये रिंग बनने के लिए तैयार है। देखो जेड प्लस, क्यू प्लस,
आर प्लस और सी प्लस, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एक आबेली ग्रुप है। बताइए है या नहीं है? ये सब ये आबेली ग्रुप है, ठीक है। और क्या चाहिए हमें रिंग बनाने के लिए? तो रिंग बनाने के लिए हमें चाहिए कि क्रॉस के लिए क्या होना चाहिए, गुणा के लिए साहचर्य होगा, बिल्कुल। और यहाँ पे आप कहते हैं कि जेड जो है वो क्रॉस के लिए आबेली ग्रुप है, तब नहीं बन सकता था आबेली ग्रुप क्रॉस के लिए, क्योंकि वो ग्रुप ही नहीं बनेगा क्रॉस के लिए जेड, तो क्योंकि जीरो का क्या उसके पास नहीं होता है, प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको जो संक्रिया का ध्यान रखना है कि किस संक्रिया से कौन सा समुच्चय की बात की जा रही है। तो अगला जो हमें प्रूफ करना होगा वो क्या होगा कि प्रत्येक निकाय जो है हमारे पास, निकाय का मतलब समुच्चय, क्रॉस के लिए गुणा के लिए क्या होना चाहिए, साहचर्य है, ठीक है। ये चीज हमको चाहिए। और नंबर 3, प्रत्येक निकाय में बंटनता का नियम का पालन होना चाहिए, वो भी है बंटन गुणधर्म, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहां पर हम क्रॉस के लिए ग्रुप तो प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन इसको क्रम विनिमय तो बना सकते हैं। क्रॉस के लिए जेड जो होता है वो क्रॉस के लिए क्रम विनिमय होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ए कोई नंबर ले लूं मैं 5, बी बराबर ले लूं मैं 2, ठीक है। तो दोनों कहां से आ रहे हैं, जेड में से आ रहे हैं, तो 5 × 2 बराबर 2 × 5, ये तो बात आप जानते ही हो भाई, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है क्रम विनिमय, क्रॉस के लिए ये भी है, ये भी है और ये भी है, सब के सब क्रॉस के लिए क्या है, क्रम विनिमय है। तो ये सब क्रम विनिमय वलय बन सकते हैं या नहीं, बन सकते हैं ना, मतलब कि नॉट ओनली रिंग, ये सब कम्यूटेटिव रिंग बन सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर कम्यूटेटिव रिंग, यानी कि क्रम विनिमय वलय होती हैं ये सब, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज आर कम्यूटेटिव रिंग। अब इसके अलावा देखिए आप, हमारे पास हमने आपको बताया था कि शून्य भाजक रहित सहित वलय, ठीक है, या हम कहें तो क्रम विनिमय तस्मकी वलय, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो मैट्रिक्स होती है ना, मैट्रिक्स वो भी क्या होती है, वलय होती हैं, ठीक है। देखो आप, पूर्णांकों पर या परिमेय संख्याओं पर या फिर कॉम्प्लेक्स यानी कि रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स, इनमें से कोई भी नंबर हो, ठीक है, चाहे तो इंटीजर्स हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे रियल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, इनमें से किसी भी में सभी, मतलब कि ठीक है, सभी पर सभी वर्ग मैट्रिक्स का समुच्चय आर, समुच्चय आर जो है वो मैट्रिक्स योग तथा गुणन के लिए क्या है, वलय है। मैट्रिक्स योग तथा गुणन के लिए वलय होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पूर्णांकों का समुच्चय या परिमेय संख्याओं का या रियल नंबर का कॉम्बिनेशन, सब में ऐसे आप कुछ भी ले लो, ये सभी जो है वर्ग मैट्रिक्स जो होती है ना, 2x2 यानी कि 2x2, 3x3, 4x4, ये सब जो वर्ग मैट्रिक्स होती हैं उनके समुच्चय आर के लिए मैट्रिक्स योग और गुणा के लिए वलय है। मतलब कि मैट्रिक्स ले लो आप, है ना, आप मैट्रिक्स में जो नंबर आते हैं, जो मैट्रिक्स आसपास बनेगी, मान लो ये ABCD जो मैट्रिक्स है आपके पास, इसमें से ऑल ऑफ ABCD जो है वो बिलोंग्स टू या तो हो Z या फिर बिलोंग करती हो ये Q के, या फिर ABCD जो एलिमेंट हैं वो बिलोंग करते हो R से और या बिलोंग करते हो C से, ठीक है, C मतलब कि कॉम्प्लेक्स। तो किसी से भी बिलोंग करते हो, आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ना वो प्लस और क्रॉस को के लिए, मतलब कि दो संख्या हमें चाहिए होती है मैट्रिक्स, उसके लिए मैट्रिक्स जो है
वो वलय का काम करेगी, ये बात फिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो भी वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये नहीं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर वर्ग ना हो। राइट, अब बात आती है हमारे पास जैसे हमने आपसे कहा था कि एक शून्य भाजक सहित वाले होती है Z6 + 6 × 6। ये जो मैट्रिक्स होती है आपके पास, ये मैट्रिक्स क्या काम होती है, इसे एग्जांपल्स में देखिए तो ये जो वलय होती है मैट्रिक्स में, ये एक समुच्चय जो है वलय है हमारे पास, ये शेख तो शून्य भाजक सहित है। ठीक है, शून्य भाजक सहित वलय है, क्योंकि इसमें आपके पास एक नंबर जो है 3 × 2 या 4 × 6 नहीं आएगा इसके अंदर, सॉरी। ठीक है, तो क्रॉस 6 की बात कर रहे हैं, तो 3 × 2 की हम बात कर सकते हैं। तो 3 × 2 = 6, और 6 में 6 को डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचता है, 0। तो ऐसा नंबर जहां पर दो नंबर आपस में शून्य नहीं है, लेकिन उनका जो मल्टीप्लाई है वो भी क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो ये शून्य भाजक सहित वलय है। और इसके अलावा यह वलय जो है क्रम विनिमय तस्मकी वलय है, क्योंकि क्रम विनिमय तस्मकी वलय तो बनी जाएगी, उसमें क्रम विनिमय तस्मकी वलय के अंदर शून्य भाजक सहित वलय होना जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि ये जो वलय है शून्य भाजक सहित वलय है। ठीक है, और क्रम विनिमय भी है, किसके लिए, क्रॉस के लिए, और तस्मकी भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रॉस के लिए जो है तस्मक अब विद्यमान है 1। तो हमारे पास इस तरह से एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए, इसके एग्जाम्पल हम कर रहे थे इसके। आगे देखते हैं, इस पर बेस कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास एग्जाम्पल्स और भी हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास वलय है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। जैसे यहाँ पर ये Z6 बनता ना 0 1 2 3 4 5, वैसे यहाँ पर ये बन गया 7 तक, और ये 8 और .8। इसमें आप देखिए कौन कौन से शून्य भाजक सहित वाले के लिए बनेंगे। तो देखो 2 और 4, 4 2 8 करोगे तो काम कर जाएगा, 4 6 24 एक काम कर जाएगा, यानी कि 2 4 और 6 ये शून्य के भाजक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, शून्य के भाजक। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, शून्य के भाजक हैं ये 2 4 और 6। तो 2 को मैं 4 से करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन ना तो 2 0 के बराबर है, नॉट इक्वल टू 0, और ना ही 4 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये क्या है, शून्य के भाजक हैं, और इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, शून्य भाजक सहित रिंग, या रिंग विद 0 डिवाइजर। ऐसे ही हमारे पास 4 और 6 की बात हो रही है। ठीक है, ये मिलाकर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, चाहे आप 6 और 4 ले लो, ठीक है, या फिर आप 4 और 2 ले लो, तब भी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये जो टर्म है आपके पास काम कर गई। ठीक है, 4 और 2 को मिलाकर, तो 2 × 8 और 4 = 0। तो ये भी यहाँ पर मेनली बात क्या है कि नंबर्स जो आप ले रहे हो वो 0 बराबर नहीं होने चाहिए, बाकी जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर आए वो 0 बराबर मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब रहित शून्य भाजक रहित के उदाहरण बता सकते हो आप, ऐसे कौन से नंबर है। तो शून्य भाजक रहित में क्या है, हमारे पास मोड वाली टर्म नहीं आती। जैसे हमारे पास शून्य भाजक में रहित की बात करूं, रहित वलय की मैं बात करूं, तो मेरे पास जो भी नंबर मैं अभी लिए थे Z प्लस डॉट, ठीक है, Q प्लस डॉट और R प्लस डॉट, ठीक है, इसे जो नंबर मैंने लिए थे, इन नंबरों के लिए यहाँ पे जो नंबर्स हमने लिए हैं, ठीक है, इन जेड जो वलय लिए हमने, तीनों जो रिंग लिए, ये तीनों के तीनों शून्य भाजक रहित वलय हैं, क्योंकि यहाँ पर मोड के लिए काम हो नहीं रहा, और बिना मोड के ये कभी 0 बन सकता नहीं था। यहाँ पे जैसे ये 0 बना, 2 × 4 = 0, तो 0 किस वजह से बना, इस मोड की वजह से 0 बना है। और इस मोड के बिना
ये जीरो किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकता। आप खुद देख सकते हो कि कोई दो नंबर जो कभी खुद जीरो नहीं है और मल्टीप्लाई होने पर जीरो बना दें, वो किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग ही हो सकते हैं, बिना रूल के अकॉर्डिंग बन सकते ही नहीं है। ठीक है, तो ये शून्य भाजक रहित जो वलय हमने आपके सामने ली है, इसके अंदर आपके पास रिंग्स जो है, अब यहाँ पे देखो आप जैसे क्यू है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1/5 2/3 दो नंबर ले लिए, तो दोनों कहाँ से आ रहे हैं, क्यू में से आ रहे हैं, और आप इनका मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में ये कभी भी जीरो के बराबर होंगे क्या, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, क्या ये कभी भी नंबर्स शून्य के बराबर हो सकते हैं, ये सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है आपके सामने आई है, ये शून्यभाजक रहित वाले है। तो आपके पास क्लियर हो गया, जब भी आपके पास कोई मोड की संख्या आएगी तभी आप उसको जीरो बराबर कर पाओगे। तो ये सब क्या है, शून्यभाजक रहित है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास ऐसे ही जो है पूर्णांकीय प्रांत भी होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पूर्णांकीय प्रांत, तो पूर्णांकीय जो प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत के उदाहरण में हमारे पास उसमें देखो क्या है, जेड प्लस डॉट क्यू प्लस, देखो वलय है ना, वलय ही पूर्णांकीय प्रांत बनती है। ऐसा नहीं कि कोई अलग से नंबर आते हैं, जो वलय है वो ही पूर्णांकीय प्रांत बनेगी, वही आपके पास। तो ये सब पूर्णांकीय प्रांत हैं। ठीक है, क्या आर प्लस, आपके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हूं, क्या आर प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, या प्रांत है, ले लेते हैं। एक क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन के अंदर है, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे मुझे। ठीक है, क्या ये पूर्णांकीय प्रांत है। तो पूर्णांकीय प्रांत के एग्जांपल्स में हमको क्या चाहिए होता है, आप खुद बताइए। तो पूर्णांकीय प्रांत में हमें चाहिए होता है, एक तो इकाई सहित वलय होनी चाहिए, यानी कि इकाई यानी कि डॉट का रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए। ठीक, और एक शून्य यानी कि विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, ऐसे नंबर उसमें नहीं विद्यमान होने चाहिए जो जीरो के डिवाइजर हों। ठीक है, पूर्णांकीय प्रांत में क्या होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर, और जो रिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए विद यूनिटी। तो दोनों मिलाकर क्या होगा, तो ये जो रिंग है यहाँ पे विदाउट जीरो डिवाइजर है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें विद हो जाए, ना सी ना क्यू ना आर, और ये काम तो हमने आर में बताया था। ठीक है, तो क्या आर के पास यूनिटी नहीं है क्या, डॉट के लिए क्या उसके पास 1 है, तो है बिल्कुल, आर भी एक पूर्णांकीय प्रांत होगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास, और नॉर्मली एग्जांपल जो है इसका वो है Z3 0 1 2, ठीक है, +3 एंड डॉट 3। ये एक इंटीग्रल डोमेन है, पूर्णांकीय प्रांत है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पर देखो आप, डॉट के लिए 1 है तो यूनिटी है, यूनिटी विद रिंग विद यूनिटी। ठीक है, और एक हमारे पास दूसरा क्या चाहिए होता है हमें, विदाउट जीरो डिवाइजर। तो देखो कोई दो नंबर ऐसे जिसमें मल्टीप्लाई करूंगा जीरो हो जाए, तो देखो 2 × 1 इतना सा मेनली इतना हो सकता है, तो 2 आएगा, 3 तक तो पहुंच ही नहीं रहा, कोई नंबर जो है वो 3 तक पहुंच ही नहीं रहा, 1 × 0 ये 0 रहेगा। ठीक है, मोड 3 लगाने का तो हमारे पास चांस ही नहीं मिल रहा, इसलिए ऐसे कोई दो नंबर मिलेंगे ही नहीं हमारे को जो खुद जीरो ना हो, जीरो बना दे। ठीक है, ये तो जीरो है ना, तो ऐसे नंबर ले सकते नहीं आप। तो 2 × 1 या 1 × 2, तो यहाँ पर जो नंबर है वो कोई भी ऐसा नहीं है जो खुद जीरो नहीं है और जीरो बना दे, तो इसका मतलब ये इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। ठीक है, दो चीज चाहिए होती है, एक तो रिंग विद यूनिटी और एक विदाउट जीरो डिवाइजर। किसके लिए, पूर्णांकीय प्रांत बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।